कोई हमारे बारे कुछ भी कहे, सबके साथ इंसाफ करेंगे। अदालत के दरवाजे तनकीद करने वालों के लिए भी खुले हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी बोले, आइन के लिए खड़े होने पर ही इदारों के खिलाफ मुहिम चली। चीफ जस्टिस का पीपल्स पार्टी खराज तहसीन, कहा कुर्बानियाँ देकर भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का साथ दिया। कुर्बानियाँ देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। कोई कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की मरीम नवाज की उम्रा पर जाने की दरख्वास्त सुनने से माजरत, केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। मरीम नवाज ने उम्रे पर जाने के लिए अदालत से पासपोर्ट वापस करने की इस्तदा की थी। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत से माजरत की। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा, इस केस को जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पहले सुना, बेहतर है वही इस केस को सुने। जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल बेंच ही मरीम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करे। हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ क्यों नहीं लिया? लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। नामुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान उनके वकील ने कहा, गवर्नर पंजाब आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। अदालत के हुक्म पर वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हुआ, नताइज गवर्नर को भिजवाए गए, लेकिन हल्फ ना लेकर गवर्नर आइन से रूगर्दानी, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। अदालत की एडवोकेट जनरल को कल गवर्नर से हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। अदालतों को मजाक बनाया और पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, क्या ज़रा सा सब्र नहीं है? क्या ये जमहूरियत होती है? दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि आप मुतासिरा फरीक नहीं हैं तो दरख्वास्त क्यों दायर की? अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मुल्की मालियाती निज़ाम सूद से पाक होगा या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। वफाकी शरई अदालत 28 अप्रैल को सूद के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएगी। सूद के खिलाफ दरख्वास्तें जमात इस्लामी और दीगर शहरियों ने दायर की थी। शरई अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद 12 अप्रैल को फैसला महफूज किया था। JUI के जाहिद अकरम दुरानी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। जाहिद अकरम दुरानी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इस कुर्सी पर मुझसे पहले जो शख्स था उसने आइन को पामाल किया। साबिक डिप्टी स्पीकर के इक़दाम से इस कुर्सी का मोराल डाउन हुआ, मैं इस कुर्सी का मोराल बुलंद करूँगा। नामुंतखब डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली इजलास की सदारत भी संभाल ली। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह को सिंध काबीना से डी नोटिफाई कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रुकन सिंध असम्बली शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वज़ीर बना दिया गया। शर्जील इनाम मेमन कल सिंध के वज़ीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। शर्जील मेमन बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के हेड ऑफ लॉजिस्टिक थे। वफाकी काबीना में रद्दोबदल। तारिक फातमी से खारजा अमूर का कलमदान वापस ले लिया गया। मुआवने खुसूसी बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म ने एहसान मज़ारी को वफाकी वज़ीर बैनुस्सूबाई राबता का कलमदान दे दिया। एहसान मज़ारी से इंसानी हुकूक का कलमदान वापस लेकर बैनुस्सूबाई राबता की वजारत दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा वज़ीरिस्तान। शहबाज शरीफ वज़ीरिस्तान में कबायली हिमायतीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का वज़ीरिस्तान का यह पहला दौरा है।
ऐसे रिलेशनशिप खराब है? ख़राब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब हुए? ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। इमरान खान, सच्ची बात है, इतनी लंबी प्लानिंग कहाँ करते हैं? वैसे करनी है, कोई अच्छी बात तो नहीं, तो करनी चाहिए। इतनी लंबी प्लानिंग है वो करते ही। हुकूमत से क्यों निकले, फवाद चौधरी ने बता दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से उनकी हुकूमत गई। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो आज हुकूमत में होते। ताल्लुकात कई माह से ख़राब थे, ठीक करने की बहुत कोशिश की। इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करते। इमरान खान साजिशी आदमी नहीं है, ना ही उनमें साजिश करने की सलाहियत है। तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो, आज मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल, 40 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज तैयार। पंडाल में हज़ारों कुर्सियां लगा दी गईं। मुल्क भर से कारकुनों की आमद मुतवक्के। 3 जनरल इंक्लोजर्स के अलावा लेडीज़ और फैमिलीज़ के लिए अलग अलग इंक्लोजर बनाए गए हैं। जलसा गाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शुरका को वॉक थ्रू गेट से गुजरना होगा। लेडीज़ इंक्लोजर्स में खुसूसी कैमरे लगाए गए हैं। उधर लाहौर इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को ख़त, कहा मीनार पाकिस्तान जलसे में सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब करें। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत दाखिला को हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म के अहकामात पर वज़ारत दाखिला हरकत में आ गई। चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज़ को हंगामी ख़त। इमरान खान के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात करने का हुक्म जारी। इमरान खान जहाँ भी जाएँ उनकी सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क में छाई गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा किए बगैर मईशत नहीं संभल सकती। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, इलेक्शन की रट लगाने वाले अब इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। लाहौर का जलसा तारीखी होगा। इमरान खान की कॉल पर लोग निकलेंगे। हमने बड़ी मेहनत करके ज़र मुबादला के ज़खायर जमा किए थे। इस हुकूमत के चंद दिनों के अंदर 1/4 ज़खायर ख़त्म हो गए। ऐसी सूरत हाल में रुपये पर मजीद दबाव आएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम का दर्द रखती है तो फौरी इलेक्शन कराए। साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा, इमरान खान के खुददारी के नारे पर लाखों लोग निकलेंगे। रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 5 पैसे इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 186 रुपये से 97 पैसे हो गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह को सिंध काबीना से डी नोटिफाई कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रुकन सिंध असम्बली शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर बना दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह को सिंध काबीना से डी नोटिफाई कर दिया गया है। शर्जील इनाम मेमन कल सिंध के वजीर की हैसियत से अपना हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक शर्जील मेमन को वजारत इत्तलात मिलने का इम्कान है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह को सिंध काबीना से डी नोटिफाई कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रुकन सिंध असम्बली शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर बना दिया गया है। शर्जील इनाम मेमन कल सिंध के वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। शर्जील मेमन बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के हेड ऑफ लॉजिस्टिक भी थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह को सिंध काबीना से डी नोटिफाई कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रुकन सिंध असम्बली शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर बना दिया गया। शर्जील इनाम मेमन कल सिंध के वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। शर्जील मेमन बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के हेड ऑफ लॉजिस्टिक रह चुके हैं। शर्जील मेमन को वजारत इत्तलात मिलने का इम्कान भी है। कोई हमारे बारे कुछ भी कहे, सबके साथ इंसाफ करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा, आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमारे बारे कुछ भी कहे, सबके साथ इंसाफ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जानिब से कहा गया, आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता।
चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी बोले, आइन के लिए खड़े होने पर ही इदारों के खिलाफ मुहिम चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ट्यून इन किए हुए हैं और आपका 19वां रोज़ा बहुत अच्छा खैरियत से गुजर रहा है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। जैसे कि हमने कहा, उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान मुबारक अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि अब तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नेकियां समेटें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि तीसरा अशरे में मुझे लगता है वही बात कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हम बहुत सारी चीज़ों को लेके। जनाब, जल्दी हमें भी है और कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है वो आए रोज कुछ ना कुछ एक कयास की सी सिचुएशन तो हम देखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि तहरीक इंसाफ आज बाकायदा तौर पे अपनी उस मुहिम का आगाज कर रही है जिसका एक मोमेंटम बनाया जा रहा था पिछले काफी अरसे से। तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की साजिश का बयानिया न सिर्फ तजादात का शिकार है, बल्कि ऐसा लगता है कि दम तोड़ने लगा है। कल खास तौर पर उनकी अमरीकी कांग्रेस विमेन से जो मुलाकात थी तहरीक इंसाफ की क़यादत इंक्लूडिंग इमरान खान साहब द चेयरमैन, उस पर बड़े सवालात उठे हैं। साबिक वज़ीर आज़म कल जब मिले उनसे, इल्हान उमर से जो उनकी मुलाकात हुई, उस पर सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा हुआ। वो लोग जो इमरान खान साहब के इस नज़रिए के साथ खड़े नहीं होते, उन्होंने तो सवाल उठाए ही, लेकिन साथ जो अपोजिशन है उसकी जानिब से और ख़ास तौर पर जो बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर इस पर तनकीद की कि कहाँ गया वो बयानिया साजिश का जो आप मुसलसल कहते रहे कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और आप खुद उनके साथ मिल रहे हैं, और न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि रिपोर्टेडली इस मुलाकात में खान साहब ने अमरीकी साजिश की कोई बात नहीं की। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सारिफीन की बात की जाए, सहाफ़ियों की बात की जाए, हुकूमती ओहदेदारों की बात की जाए, हर तरफ से इमरान खान से सवालात पूछे जा रहे हैं कि ये साजिश थी या मुदाखलत। उसके साथ साथ आपके ख्याल में साजिश थी या मुदाखलत? मैं तो खुद अभी कंफ्यूज चल रही हूँ। इसके साथ साथ पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू किया हमारे सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने प्रोग्राम टू द पॉइंट जो रही सही कसर थी वो पूरी हो गई, और उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी ब्लंट और स्पॉन्टेनियस किस्म की गुफ्तगू हुई कि वो जो बयानिया तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट स्पेसिफिकली इमरान खान साहब की बात करें तो वो उससे कुछ उनकी जो स्टेटमेंट्स थी बड़ी मुतजाद दिखाई दी हैं। और सोशल मीडिया पर ये तमाम तर जो इंटरव्यू 26 सेकंड का एक क्लिप है जो जेर बहस आया हुआ है, हर तरफ इस हवाले से बात हो रही है, तो हमने सोचा कि हम इसी पे बात करें। 26 साल जेर अताब है। खैर आज इमरान खान साहब का जलसा भी है, लेकिन हमने मदू किया मंसूर अली खान साहब को स्टूडियो पर। वैसे तो आप इनको शाम में देखते हैं, आज हमने जरा दिन में जहमत दी है, चूंकि कल जो प्रोग्राम में हुआ उसको डिस्कस करना वन ऑन वन बहुत जरूरी था। मंसूर अली खान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो हुआ ये आपके माइंड में था कि ये इस तरह का कंटेंट भी निकल आएगा? एक एंकर तो अच्छा कंटेंट हमेशा प्लान करता है, तो व्हाट वाज द फील एट दैट टाइम? आप भी थोड़े शॉक तो हुए होंगे कि क्या आपने बयानिए के खिलाफ चले गए? एक्चुअली मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, चौधरी साहब के साथ ना बड़ी पुरानी दोस्ती है। बहुत अच्छे मेरे उनके सियासत से हटके, सहाफत से हटके एक अच्छा रिलेशनशिप है। हम जब भी कभी मिले हैं, फोन पे बात हुई है, बड़े कैजुअली हुई है। और वो जब आके बैठे भी, ये एक्चुअली इफ्तारी से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, तो उनके पास भी कुछ टाइम कम था और मुझे लगा हम दोनों ही जब बैठे हुए थे तो शायद मैं भी बड़े कैजुअल माहौल में बैठा हुआ था और वो भी बहुत कैजुअल माहौल में बैठे हुए थे, तो शायद कहीं से हो जाता है ना, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। आप अपने वो जो चेक्स होते हैं जो माइंड के ऊपर आपने रखे होते हैं या अपनी जुबान पे रखे होते हैं कि मैंने इससे आगे नहीं जाना, आई थिंक वो शायद क्रॉस हो गए। उन्होंने कहा बस ठीक है, कैजुअली हम बैठे हुए हैं, एंड ही जस्ट स्पॉन्टेनियसली सेड इट। ये मैं ज़रूर कहूँगा एक इंपॉर्टेंट बात कि ये नहीं है कि उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर ये नहीं कहा कि जी वो जो साजिश है वो नहीं थी। ये एक्चुअली उन्होंने कहा, इंटरव्यू के शुरू में कहा, लेकिन आगे चल के इसको भी मेंशन कर दिया कि भाई ये भी हमारे साथ हुआ और वायरल वही हुआ कि जी ऑब्वियसली। और ये पहली दफ़ा किसी ने ऑन एयर इस बात को एडमिट किया। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं जी, तो वो इस वजह से भी ज़्यादा उसकी बीटिंग हो रही है कि इन्होंने एडमिट किया इस बात को। और वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग हम सब जानते हैं कि असल रीजन भी यही है कि आपके ताल्लुकात खराब होना शुरू हो चुके हुए थे और करते यू केम टू द स्टेज कि अल्टीमेट ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा, चूंकि आपके दोस्त तो हैं ही चौधरी साहब और वो खुद आप टीवी होस्ट भी रह चुके हैं और हमारे टीवी पे भी तब से दोस्ती अच्छा, तो कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि वो भी कोई शेख रशीद साहब की तरह आने वाले वक्त में एंकर बनने वाले हैं? या कम से कम कल तो पार्टी स्विच के हवाले से भी बातें आई उनके इस बयान के बाद, वादा माफ गवाह तक लोगों ने बना दिया उनको, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं चौधरी साहब मैं आपको बिल्कुल बताऊं
हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डेडिकेटेडली उनके साथ ही हैं, लेकिन उनकी ना एक आदत है कि वो दबंग आदमी है। अच्छा, वो जो दिल में होता है ना उसको बोल देते हैं और खान साहब के सामने भी बोल देते हैं। मतलब देयर आर मेनी पीपल, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जानता हूँ जो खान साहब